अस्सलाम वालेकुम। तो सब खैरियत से वगैरह अच्छे गुजार हो गया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक वालों ने जो हमें फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, ठीक है, वो फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे वो तरीका आप लोगों को मैं बताऊंगा, और डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से ज़रूरत है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो के साथ एंड तक आप लोग लाजमी जुड़े रहें। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद लाइक कमेंट शेयर कर दें ताकि आप लोगों को जो भी न्यू अपडेट्स वगैरह आती हैं तो बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और मैंने 10,000 का गिव अवे रखा हुआ है। थोड़े से सब्सक्राइबर कम है, 3,000 में से जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आप लोगों का नाम आ सकता है गिव अवे के अंदर। मैंने इसी वीडियो के अंदर फिर एक बार और गिव अवे रख दिया है, तो अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 3,000 सब्सक्राइबर कर देंगे मुकम्मल, ठीक है, तो इस पर 10,000 का गिव अवे मिल सकता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? अच्छा सा एक कमेंट्स कर दें, ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ठहरा ज्वाइन करके वहाँ भी आ सकते, कोई भी क्वेश्चन वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन भाइयों को अभी तक कॉल वगैरह रिसीव नहीं हुई उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। क्योंकि फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से मतलब हम लोगों ने देने हैं, जो नहीं है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब कोई चीज़ कम है तो कोई इशू नहीं है, मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करूँ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना सबसे पहले इन्होंने यही रखा हुआ है। तो आप लोग अगर आप लोगों को मेरे पिछली वीडियोस में बताया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, अभी भी टाइम पड़ा हुआ है। तो आपने अगर लर्नर लाइसेंस बनवाया था तो फिर भी चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ये आप लोग अगर आप लोग पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप लोग कह देना हमने लर्नर बनवाया हुआ है, ठीक है, हम लोग का टेस्ट है तो वो हम देंगे। आप लोग स्लिप वो वाली जमा करा देना लर्नर लाइसेंस, अगर वो जमा कर दें तो ठीक है, वरना तो ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, जिनका है तो उनको मिल जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंप्लीट फिल लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल करना है। उसके बाद कॉपी ऑफ CNSE एम्प्लॉय ID, ठीक है। एप्लीकेंट एंड रेफरेंस वो एंड पे आप लोगों को समझाऊंगा कैसे आप लोगों ने अपलोड करने हैं। एक तो इन्होंने मांग लिया ड्राइवर लाइसेंस, उसके बाद कॉपी ऑफ CNSE, ठीक है, CNSE वगैरह कॉपी दे देंगे। आगे उन्होंने एम्प्लॉय ID मांगी हुई है तो वो आप लोग देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट कार्ड, ये आप लोग का अगर बना हुआ है तो वो आप लोगों ने प्रोवाइड करना है। उसके बाद 3 मंथ की सैलरी सर्टिफिकेट। एम्प्लॉयमेंट कार्ड आप लोगों को बता दूं ये क्या होता है, आप लोग जहाँ पे जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ से आप लोग बनवाएंगे। अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते, स्टूडेंट है, तो आप सीधी बात कर देना मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मेरे पास ये वाला कार्ड नहीं है, मैंने नहीं बनवाया हुआ है, ठीक है, तो वो ये स्किप कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है 3 मंथ सैलरी सर्टिफिकेट, जो जिस जगह आप लोग काम कर रहे हैं उसकी सैलरी स्लिप होगी, या बिजनेस रजिस्टर सर्टिफिकेट भी आप लोगों ने देनी है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस जो आप लोगों ने की है उसका लाइसेंस भी होना चाहिए, या डॉक्टर हैं या लायर हैं जो भी हैं, ETC वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो भी मतलब जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उसकी आप लोगों ने सर्टिफिकेट देनी है। उसके बाद आता है 12 मंथ की उन्होंने स्लिप मांगी है बैंक स्टेटमेंट की, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों की मंथली सैलरी वगैरह आती है उस बैंक के उन्होंने स्टेटमेंट मांगी है। अब बहुत सारे भाई कहेंगे कि हमारे पास 12 मंथ की मतलब बैंक स्टेटमेंट नहीं है और हमारे पास सैलरी स्लिप ही नहीं है, तो हम क्या करें? आप लोगों ने बैंक वालों को कह देना है कि जो भी आपका कारोबार है या स्टूडेंट है तो आप लोगों ने उस हवाले से उनको बता देना है, क्योंकि ओरिजिनल बात ही बतानी है। ये ना हो कि वो आपकी बैंक वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दें, ठीक है। ये अब वेरिफिकेशन हो रही है तो आप लोगों ने ओरिजिनल चीज़ें बतानी है। और आप लोग ये भी कह देना उन्हें कि हमारी फैमिली में से किसी का बिजनेस, अगर आप लोगों की फैमिली में किसी का बिजनेस है तो आप उस हवाले से भी उन्हें बता देना, ठीक है। उसके बाद PAP रिलेटेड अंडरटेकर, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ये ऊपर एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन, मतलब आप लोग एम्प्लॉयर हैं उसकी डिक्लेरेशन भी आप लोगों ने जमा करानी है, ठीक। अच्छा, ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आप लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो समझा दिए। उसके बाद नोट नीचे लिखा हुआ है कि आप लोग 30 दिन के अंदर अंदर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा दें, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं होंगे। जिस दिन आपको ये फार्म मिले ना उसके 30 दिन के अंदर ही आप लोगों ने ये फार्म जमा करवाना है, फिल वगैरह करके और डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करके। उसके बाद ECIB रिपोर्ट की अगर बात करें तो 1 महीना मतलब पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग ECIB रिपोर्ट निकलवाएं। ये क्या होती है अब मैं बताता हूँ कि डिफ़ॉल्टर लिस्ट में इसका पता चलता है कि आप लोग डिफ़ॉल्टर हैं, लोन वगैरह कहीं से नहीं लिया हुआ, उस हवाले से ये रिपोर्ट इन्होंने मांगी हुई है। सीधे से वर्ड मैं समझाता हूँ कि इन्होंने ये वाली रिपोर्ट मांगी हुई है, जो लोन वगैरह तो कहीं से नहीं लिया हुआ, ये सीन है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ICIL BCIL वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी हुई है, ये आप लोग बैंक से पूछ लेंगे किस चीज़ की रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद दी वैलिडिटी ऑफ सैंक्शन एडवाइस, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आप लोग ये डॉक्यूमेंट जमा कराएं, ये भी उन्होंने लिख दिया है। अब चलते हैं दूसरे फॉर्म की तरफ। अच्छा, इधर उन्होंने फुल नेम मांगा हुआ है, फादर नेम, CNSE नंबर, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने सही से फिल कर देनी है। मास्टर स्टेटस सिंगल है, मैरिड है वो लिखना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख देना है जो उधर लिखे होता है ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, ठीक है। नीचे परमानेंट एड्रेस लिखना है और करंट एड्रेस लिख देना है, ठीक है। अच्छा, तीसरे फॉर्म के ऊपर ये देखिए, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इनको फॉर्म मिला है, 2 व्हीलर
लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फुल नेम वगैरह आप लोगों ने सबको फिल कर दिया। ये आप लोगों को मैंने ये दिखाना था कि ब्रांच, सिटी, एप्लीकेशन डेट वो खुद लिखेंगे। जिस दिन को एप्लीकेशन इन्होंने सबमिट कराई है, ठीक है, वो लिखेंगे ब्रांच वाले, वो अपने सिटी का नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो टू व्हीलर लोन एप्लीकेशन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिनको कॉल वगैरह नहीं है तो वो देख लें। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इनको फॉर्म मिला है। तो आप लोग भी रब्ता करें अपने बैंक्स वगैरह से और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लें, ये ना हो कि एप्लीकेशन आप लोगों की रिजेक्ट हो जाए। अब चलते हैं इस फॉर्म के ऊपर, सेक्शन डी के ऊपर, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं आप लोग परमानेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका नाम, अच्छा डेजिग्नेशन। उसके बाद डिपार्टमेंट, इफ़ एनी कोई डिपार्टमेंट है तो उसका नाम, लेंथ ऑफ सर्विस मतलब कितने साल से काम कर रहे हैं, मंथली नेट इनकम कितनी है। और अगर स्टूडेंट है, ये देखिए मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया है ना कि आप लोगों के पास अगर मतलब स्लिप वगैरह नहीं है 12 मंथ की, मतलब जो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगे वो नहीं है, और ऊपर सैलरी वगैरह स्लिप नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, प्रोग्राम डिग्री कौन सी है, ईयर लिखना है, सेमेस्टर लिखना है, स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो आप लोगों को कॉलेज से मिलते हैं वो वाले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन ईयर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने लिख देना है। अगर आप लोगों के जॉब वगैरह है तो आप लोगों ने फॉर एम्प्लॉयड क्लास लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट वगैरह है तो नीचे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, कॉलेज है तो उसका नाम लिखें, ठीक है। जिस डिग्री में आप लोग मतलब पढ़ रहे हैं तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोग समझा दिया। बाकी बाइक्स हर सूरत में आप लोग को मिलेंगी, स्टूडेंट हैं या फिर एम्प्लॉयड है तो आप लोग अगर जॉब करते हैं तो फर्स्ट वाले में लिखेंगे, अगर स्टूडेंट है तो सेकंड वाले में आप लोगों ने फिल करना है। अच्छा स्टूडेंट है ना, नीचे सोर्स ऑफ ड्री पेमेंट, मतलब पेमेंट आप लोग कैसे करेंगे, सेल्फ खुद से करेंगे या को बार बार, ये वाला आप लोगों से आपने सेल्फ वाला कर देना है, मतलब हम लोग खुद पेमेंट इसकी रीपेमेंट करेंगे, ठीक है। ये वाला सिस्टम आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सेक्शन ई पे आता है, गारंटर आप लोगों ने लिख देना है किसी एक का नाम। अगर ना लिखना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल है, ठीक है, आप लोग नहीं भी लिख सकते, लेकिन लिख देना लाजमी है, ठीक है। और नाम अपना लिखना है, रिलेशन विद फ्रेंड होना चाहिए या होना चाहिए नेबर, ठीक है, इनका लिखें, घर में से किसी का नहीं लिखना है, ठीक है। CNSE नंबर उसके लिखना, कॉन्टैक्ट नंबर, मंथली इनकम कितनी है उसकी वो भी आप लोगों ने लिख देनी है। अब बात करते हैं सेक्शन एफ की तरफ, बाइक डिटेल्स, मतलब बाइक टाइप कौन सा, इलेक्ट्रिक बाइक ही हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक बाइक सेलेक्ट करना है। मॉडल कौन सा है वो आप लोगों ने लिख देना है। वेंडर, डीलर नेम, बाइक प्राइस, डाउन पेमेंट आप लोगों ने लिखनी है कि आप लोगों ने कितनी देनी है डाउन पेमेंट। वहाँ पे जो आप लोगों ने बाइक सेलेक्ट की थी वहाँ पे लिखी हुई थी वो डाउन पेमेंट आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, मतलब हमारा लोन अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है, जितने की बाइक है उतनी आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद 12 मंथ के लिए मतलब आप लोग किस दिन लेना चाहते हैं या 24 मंथ के लिए वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद रीपेमेंट मोड, मतलब यूनिवर्सिटी डिपॉजिट है या कैश डिपॉजिट है या बैंक अकाउंट है, मतलब आप लोग कैश डिपॉजिट कराना चाहते हैं जब आप लोग इंस्टॉलमेंट डेट आएगी तो, या आप लोग बैंक अकाउंट के ज़रिए पेमेंट करना चाहते हैं। मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट करना, क्योंकि ये ना हो कि मतलब कई बंदा बिजी होता है, आप कैश डिपॉजिट नहीं करा सकता है, तो आप लोग बैंक अकाउंट से बआसानी घर बैठे जमा करा सकते हैं। बस इतनी सी वीडियो थी, मैंने आप लोगों को समझा दिया तरीका कि कैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के तौर पे कैसे फिल करना है, और अगर आप लोग जॉब वगैरह करते हैं तो वो भी कैसे फिल करना है, सारा मैंने तरीका समझा दिया है। बाकी आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग स्टूडेंट हैं तो उन्होंने मतलब जितने उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो जिनकी अगर मुकम्मल डॉक्यूमेंट जिनके पास है तो वो तो अच्छी बात है, आप लोग सारे डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। जिनके पास नहीं है तो वो उसकी बैंक वाले कर देंगे, नो इशू, ठीक है। अच्छा एक और बात बतानी थी कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हो रही है, तो आप लोग अगर कॉल्स वगैरह हैं तो आप लोगों ने लाजमी कॉल्स वगैरह अटेंड करनी है, और फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए अपना घर वगैरह दिखा देना है, और कारोबार है तो वो भी दिखा देना है, ठीक है। कॉल्स वगैरह हर किसी को मेरे ख्याल में तो आ चुकी है, तो अगर आप लोगों को नहीं है तो बैंक विज़िट करें, तो ये फॉर्म भी आप लोग दिखा सकते हैं उनको, जो मैंने वीडियो में अपलोड किया हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें और उनको जाकर दिखा दें कि हमें लोगों को फॉर्म मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन वगैरह व्हाट्सएप पर रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। बाकी मैंने सारा तरीका आप लोगों को समझा दिया है, डॉक्यूमेंट्स भी कौन से ज़रूरी हैं और फिल कैसे करना है फॉर वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।